2000 के दशक की बात है जब बॉलीवुड की एक ऐसी अदाकारा ने सिल्वर स्क्रीन पर अपनी चमक बिखेरी जिसे देखकर लोग बस उनकी अदाओं के दीवाने हो जाते थे। नाम था रानी मुखर्जी। उनकी जादुई मुस्कान, दमदार आवाज और दिल छू लेने वाली परफॉर्मेंस ने हर किसी का दिल जीत लिया। जब भी उनकी कोई फिल्म आती तो सिनेमा घरों के बाहर टिकट खिड़की पर लंबी कतारें लग जाती। हर कोई बस एक झलक पाने के लिए बेताब रहता। इंडस्ट्री में भी उनका अलग ही रुतबा था, जैसे उनका नाम ही सक्सेस की गारंटी हो। उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाती और दर्शकों को एक नया सिनेमाई अनुभव देती रहती। उस दौर में अगर स्क्रीन पर रानी मुखर्जी थी तो समझो फिल्म सुपरहिट ही थी। बॉलीवुड की चकाचौंध भरी दुनिया में उनकी फिल्मों से ज्यादा उनकी निजी जिंदगी सुर्खियों में रही। खासकर उनके रिश्तों को लेकर चर्चाएं कभी कम नहीं हुई। लोग हैरान थे, जिस अभिनेत्री को कोई भी इंसान अपनी जीवन संगिनी बनाना चाहता, उसने आखिरकार एक शादीशुदा फिल्म निर्माता को ही क्यों चुना। उनकी मोहब्बत ने सिर्फ सुर्खियां ही नहीं बटोरी, बल्कि उस निर्माता की पत्नी के दिल को भी गहरा जख्म दिया। ये कहानी सिर्फ उन दिनों की बात नहीं है, बल्कि आज भी फिल्म इंडस्ट्री के महफिलों में इसके किस्से गूंजते हैं। रानी मुखर्जी की जिंदगी में सिर्फ फिल्में ही नहीं बल्कि कंट्रोवर्सी भी कम नहीं रही। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अपने ही चचेरी बहन को एक फिल्म से बाहर करवाया और कैट फाइट में भी उनका नाम उछला। लेकिन बस यही नहीं, उनका नाम उस दौर के सुपरस्टार गोविंदा के साथ भी जोड़ा गया, जिससे गोविंदा के पारिवारिक रिश्तों में हलचल मच गई और उनकी शादी टूटने की कगार पर पहुंच गई। वही रानी के दिल में जो एक और ख्वाब पल रहा था, अमिताभ बच्चन के परिवार की बहू बनने का, वो भी अधूरा ही रह गया। रानी मुखर्जी ने अपने जबरदस्त एक्टिंग और शानदार फिल्मों से सिर्फ लोगों का दिल ही नहीं जीता, बल्कि बॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान भी बनाई। लेकिन जितना लोग उनकी फिल्मों और उनके दमदार किरदारों की तारीफ करते रहे, उससे कहीं ज्यादा उनकी निजी जिंदगी और लव लाइफ को लेकर बातें हुई। आए दिन मीडिया में उनके अफेयर की खबरें छाई रहती थी, खासकर उन एक्टर्स के साथ जो पहले से शादीशुदा थे। उनके रिश्तों को लेकर गॉसिप का बाजार हमेशा गर्म रहता और लोग उनकी प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा पर्सनल लाइफ में दिलचस्पी लेने लगे थे। गोविंदा के साथ उनके अफेयर की कहानी उस दौर की सबसे चर्चित बातों में से एक रही। साल 2000 में जब फिल्म हद कर दिया आपने आई, तब दोनों के बीच बढ़ती नजदीकियों की चर्चाएं तेज होने लगी। सेट पर उनकी केमिस्ट्री ऐसी थी कि लोग उनके रिश्तों को लेकर कयास लगाने लगे। फिर क्या था, दोनों ने एक साथ और भी फिल्में की। चलो इश्क लड़ाएं और प्यार दीवाना होता है, जो 2002 में सिनेमाघरों में आई। पर्दे पर उनकी जोड़ी जितनी हिट थी, उतने ही ऑफ स्क्रीन भी उनके चर्चे होते रहे। उनके रिश्ते की गूंज उस समय हर जगह सुनाई देती रही और ये गॉसिप का हॉट टॉपिक भी बन गया। गोविंदा इस रिश्ते को लेकर दिल से जुड़े हुए थे, वो इसे हल्के में नहीं ले रहे थे। दिलचस्प बात तो यह है कि रानी को भी इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से कोई दिक्कत नहीं थी। दोनों का रिश्ता इतना गहरा हो गया कि सिर्फ फिल्म सेट तक ही सीमित नहीं रहा। शूटिंग खत्म होने के बाद भी अक्सर दोनों साथ नजर आते थे, कभी किसी इवेंट में तो कभी अकेले वक्त बिताते हुए। ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। लेकिन जब मीडिया और फिल्म इंडस्ट्री के लोग इस बारे में बात करने लगे तो मामला धीरे धीरे खुलने लगा और चर्चाओं का बाजार गर्मा गया। जब ये सब चल रहा था तो गोविंदा ने रानी पर जैसे तोहफे की बारिश ही कर दी थी। उनके करीबी दोस्त और फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के मुताबिक उन्होंने रानी को एक शानदार फ्लैट और एक महंगी गाड़ी तक गिफ्ट कर दी थी। और बस इतना ही नहीं, गोविंदा ने अपने कनेक्शन का भी पूरा इस्तेमाल किया। उन्होंने कई फिल्म मेकर से बात की, उनसे रिक्वेस्ट की कि वो रानी को अपनी फिल्मों में कास्ट करे। उस वक्त रानी नई नई इंडस्ट्री में आई थी और अपना करियर जमाने के लिए स्ट्रगल कर रही थी। लेकिन गोविंदा ने उनकी राह को थोड़ा आसान करने की हर मुमकिन कोशिश की। गोविंदा की जिंदगी में रिश्ता ऐसा तूफान बनकर आया कि उनके पूरे परिवार की खुशियां हिल गई। जब इन अफवाहों की गूंजें उनकी पत्नी सुनीता आहूजा तक पहुंची तो उन्होंने बिना कोई देरी किए सख्त कदम उठाया। गुस्से और दुख से भरी सुनीता अपने बच्चों को लेकर घर छोड़कर मायका चली गई। हर तरफ इसी की चर्चा हो रही थी कि अब क्या होगा, क्या गोविंदा अपने परिवार को बचा पाएंगे या ये रिश्ता उनके घर को पूरी तरह बिखेर देगा। सुनीता ने भी साफ कह दिया था, या तो रानी के साथ रिश्ता खत्म करो या फिर हमेशा के लिए हमसे दूर हो जाओ। बॉलीवुड की चकाचौंध भरी दुनिया में अक्सर सितारों के रिश्तों की खबरें छुपी नहीं रह पाती। लेकिन रानी मुखर्जी और गोविंदा की कहानी पहले सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री के गलियारों में ही सुनाई देती थी। लोग अंदाजा लगाते थे, फुसफुसाहटें होती थी, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं थी। फिर एक दिन ऐसा हुआ जिसने सब कुछ साफ कर दिया। एक मशहूर पत्रकार जो रानी मुखर्जी का इंटरव्यू लेने उनके घर पहुंचे थे, वहां पहुंचते ही उन्हें कुछ ऐसा दिखा जिसने पूरी फिल्म इंडस्ट्री में हलचल मचा दी। उसने देखा कि गोविंदा, जो उस वक्त नाइट सूट में थे, बड़े आराम से रानी के बेडरूम से बाहर निकल रहे थे। बस फिर क्या था, देखती ही देखती ये खबर आग की तरह फैल गई। गोविंदा और रानी को लेकर चारों तरफ बातें होने लगी, हर कोई इसी के बारे में चर्चा कर रहा था। ये खबर जब गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा तक पहुंची तो जैसे भूचाल आ गया। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये कैसे हो सकता है। गुस्से और दुख से भरी सुनीता अपने बच्चों को लेकर मायका चले गई। फिर से कहा तो ये भी जाता है कि उन्होंने गोविंदा को साफ साफ कह दिया था कि अगर हालात नहीं बदले ना तो मैं हमेशा के लिए छोड़ दूंगी तुम्हें।
इधर गोविंदा भी समझ गए कि मामला बहुत गंभीर हो चुका है। उन्होंने अपने परिवार को टूटने से बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। उन्होंने बार बार सुनीता को मनाने की कोशिश की, माफी मांगी, लेकिन उनका गुस्सा कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। जब मीडिया ने इस पूरे विवाद पर सुनीता से सवाल किया तो उन्होंने बिना रानी का नाम लिए अपने गुस्से का इजहार किया और काफी तीखी प्रतिक्रियाएं दी। ऐसा लग रहा था कि ये मामला इतनी आसानी से ठंडा होने वाला नहीं है। इस पूरे विवाद के बाद गोविंदा को एहसास होने लगा कि अगर उन्होंने वक्त रहते सही फैसला नहीं लिया तो उनकी बसी बसाई गृहस्थी हाथ से निकल सकती है। आखिरकार बहुत सोच विचार के बाद उन्होंने रानी से अलग होने का फैसला कर लिया और अपने परिवार के पास लौट आए। इस ब्रेकअप के बाद कई तरह की खबरें भी सामने आई। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि गोविंदा ने रानी से वो फ्लैट और कार दोनों ही वापस मांगे थे जो उन्होंने कभी प्यार से गिफ्ट में दी थी, लेकिन रानी और उनकी मां ने इस बात से साफ इनकार कर दिया, जिससे मामला और भी चर्चा में आ गया। गोविंदा से रिश्ता खत्म होने के बाद रानी मुखर्जी की जिंदगी में एक नया मोड़ आया जब अभिषेक बच्चन उनकी लाइफ में आए। दोनों की जोड़ी पहली बार 2001 में फिल्म बस इतना सा ख्वाब है में बड़े पर्दे पर नजर आई। यही वो शुरुआत थी जहां से उनकी दोस्ती और प्रोफेशनल बॉन्डिंग गहराने लगी। इसके बाद तो जैसे सिलसिला चल पड़ा, LOC कारगिल, लागा चुनरी में दाग, बंटी और बबली, युवा, लक बाय चांस और कभी अलविदा ना कहना जैसी कई शानदार फिल्मों में दोनों ने साथ काम किया। उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को लोगों ने खूब पसंद किया और हर फिल्म के साथ उनकी जोड़ी दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाती चली गई। फिल्मों में साथ काम करते करते रानी और अभिषेक के बीच एक खास रिश्ता बनने लगा। ऑन स्क्रीन की केमिस्ट्री अब ऑफ स्क्रीन भी झलकने लगी थी। चारों तरफ गॉसिप शुरू हो गई कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। उस वक्त अभिषेक का करियर ऊंचाइयों पर था और उनकी जोड़ी रानी के साथ दर्शकों को भी खूब पसंद आ रही थी। जब ये चर्चा अभिषेक की मां जया बच्चन तक पहुंची तो उन्होंने भी इस रिश्ते को हरी झंडी दे दी। असल में जया और रानी के बीच एक बंगाली कनेक्शन था, जिसकी वजह से जया को रानी शुरू से ही पसंद थी। धीरे धीरे लोग रानी को बच्चन परिवार के साथ अलग अलग मौके पर देखने लगे, जिससे अफवाहें और भी तेज हो गई। धीरे धीरे पूरे फिल्म गलियारों में चर्चा गर्म होने लगी कि रानी मुखर्जी जल्द ही बच्चन परिवार की बहू बनने वाली हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी खबरें छपने लगी कि अमिताभ बच्चन और जया बच्चन भी इस रिश्ते को लेकर काफी संजीदा हैं और इस पर मुहर लगने ही वाली है। लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। वो रिश्ता जो पक्का माना जा रहा था एक ही झटके में टूट गया और रानी और अभिषेक की कहानी वहीं खत्म हो गई। साल 2005 की बात है जब संजय लीला भंसाली की फिल्म ब्लैक बड़े पर्दे पर आई। इस फिल्म में रानी मुखर्जी और अमिताभ बच्चन की जोड़ी ने ऐसा कमाल किया कि हर कोई उनकी एक्टिंग का दीवाना हो गया। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी धमाल मचाया और चारों तरफ इसकी तारीफें गूंजने लगी। लेकिन जहां ये फिल्म रानी और अमिताभ के करियर के लिए मील का पत्थर साबित हुई, वहीं इसके साथ जुड़ा एक ऐसा विवाद भी था जिसने रानी और बच्चन परिवार के रिश्तों में गहरी खटास पैदा कर दी। फिल्म की शूटिंग के दौरान एक ऐसा सीन था जिसने खूब बवाल मचा दिया। कहानी कुछ ऐसी थी कि एक अहम सीन में रानी मुखर्जी और अमिताभ बच्चन के बीच लिप लॉक दिखाया जाना था। जब ये बात जया बच्चन के कानों तक पहुंची तो घर का माहौल गर्म हो गया। जया जी को ये सीन बिल्कुल पसंद नहीं आया और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि इसे फिल्म से हटवा दिया जाए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने रानी को संदेश भिजवा दिया कि वो सीन को करने से इनकार कर दे और संजय लीला भंसाली से इसे हटाने के लिए कहे। लेकिन रानी अपने फैसले पर अडिग रही। उन्होंने दो टूक कह दिया कि ये फिल्म उनके करियर के लिए बेहद अहम है और वो निर्देशक के विजन के मुताबिक ही काम करेंगी। जब ये फिल्म रिलीज हुई और रानी और अमिताभ का ये सीन पर्दे पर दिखाया गया तो बच्चन परिवार में इसे लेकर भयंकर नाराजगी फैल गई। जब अभिषेक और रानी की फिल्म लागा चुनरी में दाग रिलीज हुई, लेकिन पर्दे पर भले ही सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन असल जिंदगी में दोनों के रिश्ते में हलचल मची हुई थी। असल में इस घटना के बाद अभिषेक और रानी के बीच खटपट बढ़ने लगी। अभिषेक पहले से ही अपनी मां की बातों को लेकर परेशान थे और जब रानी की तरफ से ऐसा जवाब आया तो उन्होंने खुद को धीरे धीरे रानी से दूर करना शुरू कर दिया। एक बार की बात है जब जया बच्चन और कोंकणा सेन शर्मा साथ बैठकर बातें कर रही थी। इसी दौरान जया बच्चन ने हल्के फुल्के अंदाज में रानी मुखर्जी को लेकर एक मजेदार बात कह दी। वो कहती है कि वो एक दिन के लिए अपनी हंसी मुझे दे सकती है। इस पर कोंकणा जोर से हंस पड़ी, लेकिन रानी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्हें ये टिप्पणी चुभ गई और वो नाराज हो गई। इस छोटी सी बात ने उनके और अभिषेक बच्चन के रिश्ते में दूरियां बढ़ा दी। नतीजा ये हुआ कि 2007 के बाद से रानी और अभिषेक ने फिर कभी भी किसी फिल्म में साथ काम नहीं किया। जब अभिषेक बच्चन से रिश्ता खत्म हुआ तो रानी मुखर्जी की जिंदगी में एक नया मोड़ आया। इस मोड़ पर उनकी मुलाकात हुई बॉलीवुड के मशहूर फिल्म मेकर और यशराज फिल्म्स के मालिक आदित्य चोपड़ा से। अब आदित्य चोपड़ा पहले से ही शादीशुदा थे। उन्होंने साल 2001 में अपनी बचपन की दोस्त पायल खन्ना से प्यार करके शादी कर ली थी। पायल सिर्फ उनकी पत्नी ही नहीं थी बल्कि एक जानी मानी इंटीरियर डिजाइनर भी थी। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों
तकदीर के खेल भी कुछ अजीब ही होते हैं। जब रानी और आदित्य की नजदीकियां बढ़ी तो आदित्य की शादी में हलचल मच गई। रिपोर्ट्स बताती है कि पहले दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हुई और फिर धीरे धीरे ये दोस्ती एक खूबसूरत प्यार में बदल गई। कहा जाता है कि आदित्य चोपड़ा का रिश्ता जब रानी मुखर्जी के साथ जुड़ने लगा तब उनकी फैमिली, खासकर उनकी मां पामेला चोपड़ा, इससे बिल्कुल खुश नहीं थी। उनकी मां को पायल खन्ना बहुत पसंद थी और वो हमेशा चाहती थी कि पायल ही उनके घर की बहू बनी रहे, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। साल 2006 में आदित्य ने अपनी पत्नी पायल से अलग होने के लिए कोर्ट में तलाक की अर्जी दे डाली। जैसे ये खबर बाहर आई, फिल्म इंडस्ट्री में हलचल मच गई। लोग पहले आदित्य और रानी की नजदीकों पर चर्चा कर रहे थे और अब तो चर्चाओं ने और भी जोर पकड़ लिया था। आदित्य ने जब ये फैसला लिया तो किसी की परवाह नहीं की। घरवालों के खिलाफ जाकर उन्होंने अपना घर तक छोड़ दिया और सीधे JW मैरियट होटल में शिफ्ट हो गए। कहा जाता है कि होटल में उन्होंने अपने कुछ खास दोस्तों के लिए एक प्राइवेट पार्टी भी रखी जिसमें रानी मुखर्जी भी मौजूद थी। कुछ लोगों का मानना है कि ये सिर्फ एक पार्टी नहीं थी बल्कि आदित्य और रानी की सीक्रेट सगाई भी थी। इसी बीच पायल ने तलाक के बदले 50 करोड़ रुपए की एलिमनी की डिमांड कर डाली। यशराज फिल्म्स जैसा बड़ा प्रोडक्शन हाउस होने की वजह से ये रकम कोई बड़ी बात नहीं थी। आखिरकार 2009 में आदित्य और पायल का तलाक हो गया, लेकिन इसके बाद भी रानी मुखर्जी पर होम ब्रेकर का ठप्पा लग गया और ये चर्चाएं लंबे वक्त तक चलती रही। जब आदित्य चोपड़ा का पायल से तलाक हुआ तो उनके और रानी मुखर्जी के बीच का रिश्ता और भी गहरा हो गया, लेकिन दोनों ने इसे दुनिया से छिपाने की पूरी कोशिश करी। रानी पहले ही होम ब्रेकर कहलाने की बातों से घिरी हुई थी, इसलिए उन्होंने अपने प्यार के बारे में खुलकर कुछ भी नहीं कहा। मीडिया से बचते बचाते चुपचाप अपने रिश्ते को संभालते रहे। फिर आया वो खास दिन 21 अप्रैल 2014। बिना किसी धूम धड़ाके के, बिना किसी बड़ी अनाउंसमेंट के आदित्य और रानी ने इटली में गुपचुप शादी कर ली। लेकिन ये शादी एक प्राइवेट शादी थी जहां बस उनके करीबी मौजूद थे। प्यार की इस नई शुरुआत को उन्होंने सबसे छुपाकर अपनी दुनिया में सहेज लिया। ये शादी इतनी गुप्त थी कि बस कुछ करीबी दोस्त और परिवार के चुनिंदा सदस्य ही इसमें शामिल हुए थे। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात ये थी कि रानी ने अपने ही चचेरी बहन काजोल को भी इस खास मौके पर नहीं बुलाया। जरा सोचे, इतनी बड़ी शादी और उसकी कोई भी तस्वीर बाहर तक नहीं आई। बॉलीवुड में जहाँ छोटी छोटी चीजें भी सुर्खियां बना जाती थी, वहाँ इस शादी का इतना सीक्रेट रहना किसी चमत्कार से कम नहीं था। रिपोर्ट्स की माने तो रानी और आदित्य नहीं चाहते थे कि उनकी शादी को लेकर कोई हंगामा हो या बेवजह ही चर्चाएं होती रहे। इसी वजह से उन्होंने इसे बेहद निजी रखा और सब कुछ बेहद शांत तरीके से किया, बिल्कुल साइलेंटली। रानी मुखर्जी और आदित्य चोपड़ा की शादी के बाद भी रानी ने हमेशा अपने रिश्ते को प्राइवेट रखना पसंद किया। कई इंटरव्यूज में जब उनसे आदित्य के साथ अफेयर की खबरों के बारे में सवालात किए गए तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया और इसे सिर्फ अफवाह ही बताया। लेकिन फिर एक बार ऐसा कुछ हुआ जिसने सबको चौंका दिया। रानी मशहूर चैट शो होस्ट सिमी ग्रेवाल के शो में गेस्ट बनकर आई। शो के दौरान जब सीमे ने सीधे सीधे आदित्य चोपड़ा के साथ उनके रिश्ते पर सवाल दाग दिया तो माहौल अचानक गर्म हो गया। रानी, जो आमतौर पर शांत और डिग्निफाइड रहती थी, इस सवाल पर अपना आपा खो बैठी। गुस्से में उन्होंने सिमी को टोकते हुए कहा, मैं आपके बारे में बहुत कुछ जानती हूँ, लेकिन आप कभी नहीं चाहोगे कि मैं इसे सबके सामने बोलूं। स्टूडियो में कुछ पलों के लिए सन्नाटा छा गया। किसी ने नहीं सोचा था कि रानी इस तरह से रिएक्ट करेंगी। सिमी भी कुछ देर के लिए चुप हो गई और इंटरव्यू का माहौल पूरी तरह बदल गया। उस दिन के बाद ये क्लियर हो गया कि रानी अपने पर्सनल लाइफ पर चर्चा करने वालों को कोई मौका नहीं देना चाहती। बचपन में रानी मुखर्जी और उनकी चचेरी बहन काजोल की दोस्ती काफी गहरी थी। दोनों साथ खेलती, हंसती और एक दूसरे के बिना रह नहीं पाती थी। लेकिन जैसे ही बॉलीवुड की दुनिया में उनके कदम पड़े, उनकी ये करीबी धीरे धीरे बदलने लगी। उस वक्त काजोल का करियर बुलंदियों पर था। उन्होंने यशराज फिल्म्स के साथ कई सुपरहिट फिल्में ऑलरेडी दे दी थी और इंडस्ट्री में यश चोपड़ा की सबसे चहेती एक्ट्रेस भी मानी जाती थी। वहीं रानी उस दौर में इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रही थी। पर जैसे जैसे आदित्य चोपड़ा फिल्मी दुनिया में ज्यादा एक्टिव हुए, यशराज की फेवरेट एक्टर की लिस्ट में बदल गई। धीरे धीरे काजोल की जगह रानी मुखर्जी को यशराज की नई स्टार बना दिया गया। यही बदलाव उनके रिश्ते में एक अनकही दूरियां लेकर आया और वो बचपन वाली गहरी दोस्ती कहीं खोसी गई। काजोल और रानी के बीच का रिश्ता धीरे धीरे और ज्यादा तनावपूर्वक हो गया। ऐसा भी कहा जाता है कि रानी ने कई बार तो ये भी कोशिश करी कि काजोल को यशराज फिल्म्स की फिल्मों से बाहर कर दिया जाए। इस पारिवारिक दरार की वजह से दोनों के बीच दूरियां बढ़ती चली गई और उनकी बातचीत भी लगभग खत्म हो गई। फिर जब रानी मुखर्जी ने आदित्य चोपड़ा से शादी की तो उन्होंने काजोल को अपनी शादी में बुलाना तक जरूरी नहीं समझा। ये एक बड़ा इशारा था कि दोनों के बीच की कड़वाहट अब इतनी बढ़ चुकी थी कि रिश्ता पूरी तरह से टूट चुका था। रानी मुखर्जी का फिल्मी करियर तो धमाकेदार रहा, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ हमेशा चर्चाओं में रही। उनकी जिंदगी में ऐसे कई मोड़ आए जब उनका नाम बड़े बड़े शादीशुदा एक्टर्स
और डायरेक्टर्स के साथ जोड़ा गया। गोविंदा, अभिषेक बच्चन और आदित्य चोपड़ा जैसे नाम इसमें शामिल थे। खासकर गोविंदा के साथ उनके अफेयर की खूब बातें हुई और इस रिश्ते ने उनकी इमेज पर भी असर डाला था। लोगों ने उन्हें होम ब्रेकर तक कह दिया। वहीं अभिषेक बच्चन के साथ उनकी नजदीकियां इस कदर बढ़ गई थी कि लोग उन्हें बच्चन परिवार की बहू के तौर पर देखने लगे थे। लेकिन एक लिप लॉक सीन ने उनकी इस कहानी को अधूरा छोड़ दिया और उनका रिश्ता खत्म हो गया। भले ही अब रानी बॉलीवुड में पहले जैसी एक्टिव ना हो, लेकिन उनकी पहचान आज भी एक दमदार अदाकारा की है। मगर सवाल ये उठता है कि क्या वाकई उन्हें होम ब्रेकर कहा जाना सही है? क्या उन्होंने अपने करियर के लिए सही फैसले लिए या उनकी पर्सनल लाइफ कहीं ना कहीं उनकी कामयाबी के रास्ते में आ गई? तो दोस्तों, कैसे लगी आपको एक कहानी कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही बॉलीवुड की दुनिया से अपडेट रहने के लिए बॉलीवुड किस्से को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।